नमस्कार। आज समझते हैं स्कूल टॉक और सोशल टॉक, यानी कि स्कूल में बातचीत करना, क्लासरूम में एडजस्ट होना बातचीत के द्वारा, और समाज में बातचीत करना, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है और क्यों ज़रूरी है फ़र्क जानना। तो एक माँ है जो कि अपने बेटे के साथ आती है मेरे पास फिजियोथेरेपी के लिए, और बच्चे का उम्र लगभग 8 साल है। दूसरी कक्षा में एडमिशन दिया गया उसको, न्यूरो डाइवर्स यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में है बच्चा। और मेरे पास फिजियोथेरेपी लेने के लिए आता है। इस फिजियोथेरेपी में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोल लेता है, और पिक्चर डिस्क्रिप्शन वगैरह भी अच्छा खासा कर लेता है। लेकिन स्कूल से ये शिकायत आ रही है कि बच्चा ढंग से उठ बैठ नहीं पाता, जो बात करना है वो बात नहीं कर पाता, सवाल पूछो तो जवाब नहीं दे पाता है, क्लास में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, तमाम तरह की चीज़ें। तो माँ आज बच्चे को लेके आई थी और पूछ रही थी कि क्या करना है। स्पीच थेरेपी में तो बच्चा ठीक ठाक कर लेता, अच्छा कर लेता, दिक्कत कहाँ आ रही है। तो दिक्कत समझने के लिए ये समझें कि एक स्पीच थेरेपिस्ट का रोल कैसे बदल जाता है जब वो स्पॉन्टेनियस स्पीच या सोशल टॉक के लिए बच्चे को तैयार करता है, या समाज में बातचीत करने के लिए बच्चे को तैयार करता है, और जब वो स्कूल में बच्चे को बातचीत करने के लिए तैयार करता है या स्कूल टॉक के लिए तैयार करता है। समझें, अगर भाषा के 3 हिस्से देखें, ब्लूम एंड लाहे का क्लासिफिकेशन है कंटेंट, फॉर्म, यूज़। कंटेंट यानी कि क्या है उस बातचीत के अंदर, उसके मायने क्या क्या हैं। अमूमन जब हम सोशल टॉक करते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं तो उस कंटेंट में क्या होता है, उसके मायने क्या होते हैं। अभी के बारे में कुछ होगा, अपने संवेदनाओं के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में कुछ होगा, आप कहीं गए हैं तो कैसा कैसा मज़ा आया, आपको कैसे मज़ा आया उसके बारे में होगा, आपके दोस्तों के बारे में होगा, हमारे दोस्तों के बारे में होगा। तो बड़ा पर्सनलाइज्ड कंटेंट रहता है। और कंटेंट हमेशा हियर एंड नाउ का होता है, यानी कि आपको पता हो, दोनों को पता होता है कि अच्छा ठीक है, यहाँ हुआ, ऐसा हुआ, इसके बारे में बोला जा रहा है, या इस विषय के बारे में बोला जा रहा है, या आपका कॉमन इंटरेस्ट रहता है। तो कंटेंट हमेशा क्या होता है, कॉमन रहता है। कंटेंट हमेशा बड़ा पर्सनल रहता है, जो कि सोशल टॉक में होता है या आम बातचीत में जो होता है। कंटेंट हुआ। दूसरा हुआ फॉर्म। फॉर्म यानी कि व्याकरण का ढांचा, या कौन कौन से शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, शब्द कौन से इस्तेमाल करते हैं, उन शब्दों को जोड़ते हैं, और तो व्याकरण की लगा के जो ये वाक्य बनता है वो कैसा होता है, और पूरा जो बातचीत का तरीका होता है वो किस तरह का होता है। यानी कि जो वाक्य देख पाते हैं आप, जो व्याकरण आप देख पाते हैं, वो हो गया फॉर्म। तो अमूमन सोशल टॉक में क्या होता है, अरे कैसे हो, अच्छा, पॉज तमाम रहेंगे, शब्द ज़रूरी नहीं है कि पूरे हों, आधे अधूरे भी रहें, वाक्य ज़रूरी नहीं कि पूरा हो, सामने वाला मतलब भी समझ लेता है कि अच्छा आप ये बोलना चाह रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं उसको पूरा भी कर देता है सामने वाला। तो जो फॉर्म होता है बड़ा इनफॉर्मल होता है ना। जो व्याकरण होता है उसकी एक पूरी पूरी तरीके से ढांचा नहीं होती है, ज़रूरी भी नहीं है सोशल टॉक में। लेकिन जब स्कूल टॉक की बारी आ जाती है तो ये बिल्कुल बदल जाता है। तो कंटेंट हुआ, फॉर्म समझ गए आप, और यूज़ यानी कि भाषा का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। तो जब भी आप अमूमन अपने दोस्त के साथ होते हैं या किसी के साथ रहते हैं समाज में, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल सीधे कमर सीधी करके बैठें, आंखों में आंखें डाल के बैठें, चुप रहें जब तक वो बोल रहा है, फिर आप धीरे ढंग के लहजे में बात करें और उसकी बातों का उत्तर दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल लूजली स्ट्रक्चर्ड होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन आपके साथ बात कर रहा है। तो सोशल टॉक में जो प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज होता है उसके ढांचे बिल्कुल अलग होते हैं, और रूल बाउंड नहीं होता है। यही चीज़ जब स्कूल टॉक में हो जाएगा तो बच्चा क्या करेगा, आएगा, चुपचाप बैठेगा, सुनेगा, ध्यान देगा जब तक टीचर बोल रहा है, बीच बीच में नहीं बोलना शुरू करेगा, बीच में यहाँ भागना नहीं शुरू करेगा, बीच में चिल्लाना नहीं शुरू करेगा। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत की जा रही है बड़ा फॉर्मल होता है स्कूल टॉक में, जबकि सोशल टॉक में फॉर्मल नहीं होता है। स्पीच लैंग्वेज या थेरेपी जब आप देते हैं, जब आप पैरेलल टॉक करना समझ लीजिए, यानी कि बच्चा कुछ कर रहा है, आप उसके बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं, तो बच्चा ही तो कर रहा है, वो ही लीड ले रहा है। लेकिन स्कूल टॉक में बच्चा लीड लेता है क्या, नहीं, टीचर लीड लेती है। तो जो भाषा इस्तेमाल करने के तरीके होते हैं, जिसे हम प्रैग्मेटिक्स बोलते हैं, बड़ा फॉर्मल हो जाता है स्कूल टॉक में। और ये सिखाना पड़ता है बच्चे को कि जब तक सामने वाला बोल रहा तब तक चुप बैठना, लेकिन उसके आंखों में आंखें डाल के देखना, भागना दौड़ना नहीं यहाँ वहाँ, क्योंकि वो सही नहीं माना जाता है। वैसे ही जब हम फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि आप जब वाक्य बोलते हैं तो पूरी वाक्य बोलें, या जो शब्द इस्तेमाल करते हैं तो हर तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। भाषा भी फॉर्मल होनी चाहिए। और कंटेंट क्या होगा, कंटेंट हमेशा स्कूल टॉक में क्या होगा, हम किसी एक ऐसे विषय के बारे में बात करते हैं जो कि यहाँ और अभी नहीं है, हियर एंड नाउ नहीं है। मान लीजिए प्यासा कौवा के बारे में बात करते हैं, कहानी बताते हैं, तो ना कौवा इधर है, ना वो प्यासा इधर है, ना गर्मी का सीज़न है, ना वो हड़िया बैठा हुआ है इधर,
उस पूरी बात को बोली जाएगी, बच्चा अपने इमेजिनेशन में या सोच में उसको सोच के ढांचे में उसको रखेगा और फिर आगे की चर्चा होगी। इसका मतलब जो भी कंटेंट होता है वो हियर एंड नाउ, अभी का नहीं होता है स्कूल टॉक में, बड़ा फॉर्मल होता है स्कूल टॉक। और जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, प्रैग्मेटिक्स होता है, उसके नियम भी बड़े कायदे के होते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो जब भी बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है तो उसके जो स्पीच एक्ट्स होंगे या उसको जो स्पीच थेरेपी देने का तरीका होगा वो बिल्कुल भी अलग हो जाएगा एज कम्पेयर टू सोशल टॉक। क्योंकि ये बात समझा नहीं जाता है, बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया जाता, माँ बाप को बता नहीं जाता, इसलिए बच्चे स्कूल तो चले जाते हैं लेकिन ड्रॉप आउट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्पीच थेरेपिस्ट को ये पता हो कि स्कूल टॉक के लिए किस तरह का लैंग्वेज थेरेपी देना है और सोशल टॉक के लिए किस तरह का लैंग्वेज थेरेपी देना है। बहुत कठिन नहीं है, प्रैक्टिस अगर किया जाए तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।